आज हम एक स्ट्रिंग बेस्ड प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जिसमें हमें एक फंक्शन इम्प्लीमेंट करना होगा। वो फंक्शन यहाँ पे है, मर्ज कैरेक्टर्स का एक फंक्शन है जिसको हमें करना है। पहले प्रॉब्लम समझ लीजिए, प्रॉब्लम क्या है। हमें एक स्ट्रिंग s दिया गया है और एक इंटीजर k दिया है। हमारा ऑब्जेक्टिव है कि स्ट्रिंग में से डुप्लीकेट कैरेक्टर्स रिमूव करना है लेकिन एक स्पेसिफिक कंडीशन के साथ। अब कंडीशन ये है कि अगर किसी कैरेक्टर का सेम कैरेक्टर उसके आगे के केथ डिस्टेंस के अंदर मिलता है तो हमें उसको मतलब वो डुप्लीकेट कैरेक्टर माना जाएगा और उसको डिलीट करना है। जैसे यहाँ पे इनपुट है, ऐसे एक स्ट्रिंग है ABC A, तो और हमें यहाँ पे के दिया हुआ है 3। ये जो पहले इंडेक्स पे हम मान लेते इसको ith इंडेक्स मान लेते, तो हमें के तक हमें देखना है कि क्या सेम एलिमेंट, क्या सेम कैरेक्टर लाइक करता है कि नहीं। तो फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स में, सेकंड इंडेक्स में, थर्ड इंडेक्स में हमें सेम एलिमेंट, सेम जो कैरेक्टर वो लाइक कर रहा है, तो इसको हम बोलेंगे डुप्लीकेट कैरेक्टर, या फिर यहाँ पे दिया हुआ है क्लोज कैरेक्टर्स, तो क्लोज कैरेक्टर कहला जाएगा। तो हम ए को ड्रॉप कर देंगे, डिलीट कर देंगे, तो हमारा आउटपुट आएगा ABC। यही है कंडीशन। ये है कि अगर किसी कैरेक्टर का सेम कैरेक्टर उसके आगे के डिस्टेंस के अंदर मिलता है तो हमें उसे डुप्लीकेट कैरेक्टर को डिलीट कर देंगे। ये प्रोसेस तब तक चलेगा, ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू होगा जब तक और कोई वैलिड मर्ज पॉसिबल ना हो। हम बेसिकली इसको हम कोड में इसको डिलीट कर देंगे, पर इसको बोलने के लिए हम इसको मर्ज कर दे रहे इसी ए के अंदर। ये जो ए डुप्लीकेट ए है, इसी को हम इसी पहले वाले ए में मर्ज कर दे रहे, वो हम कोड में इसको ड्रॉप कर देंगे, डिलीट कर देंगे। तो हम कोड देख लेते हैं। हाँ, सेकंड एग्जांपल भी यही है। जैसे सेकंड एग्जांपल अगर हम देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है A, B, C, A और हमारा के दिया हुआ है 2। इसमें क्या है कि पहले इंडेक्स में जो 0th इंडेक्स है उसको हम देखें और लास्ट वाले ए को देखें, तो इसका इंडेक्स, इसका जो डिफरेंस रहेगा वो फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, थर्ड, फोर्थ, 4 इंडेक्स रहेगा। मतलब जीरो, ये 0th इंडेक्स है, ये 4th इंडेक्स है, तो 4 माइनस 0 का 4 रहेगा। ऊपर के तो 2 दिया हुआ है तो उसका डिफरेंस जो है बड़ा है, तो ये हम इसको क्लोज कैरेक्टर्स नहीं बोलेंगे। और अगर हम सेकंड इंडेक्स वाले कैरेक्टर को देखें तो ये फर्स्ट, इसका इंडेक्स वैल्यू फर्स्ट है, 1 है, तो 1 2 3 4, तो 4 माइनस 1 भी हमारा 3 होगा, तो ये ग्रेटर दैन हमारा के है, तो इसको भी ये वाला सेकंड जो फर्स्ट इंडेक्स में जो कैरेक्टर है वो वाला ए, और ये फोर्थ इंडेक्स में जो कैरेक्टर वो वाला ए, वो भी क्लोज कैरेक्टर्स नहीं बोला जाएगा। पर अगर हम देखें फर्स्ट इंडेक्स, 0th इंडेक्स के ए को और फर्स्ट इंडेक्स के ए को, तो इसका डिफरेंस 0 रहेगा, इसका डिफरेंस 1 रहेगा, क्योंकि ये 0 है इसका इंडेक्स और इसका इंडेक्स 1 है, तो 1 माइनस 0 0 होगा, जो छोटा है हमारे के वाले वैल्यू से। तो ये दोनों क्लोज कैरेक्टर्स माना जाएगा, बोला जाएगा। तो फिर हम इन दोनों को मर्ज कर देंगे, तो वही आउटपुट आया। इन दोनों को हमने मर्ज कर, दो जो एस है उनको हमने मर्ज कर दिया और ABC आ गया उसका हमारा आउटपुट। तो वही है प्रॉब्लम, वही है। तो एक बार कोड वॉक थ्रू कर लेते हैं। तो पहले हमने क्या किया, यहाँ पे एक हम एक स्ट्रिंग बिल्डर यूज करते हैं। स्ट्रिंग बिल्डर यूज किया यहाँ पे क्योंकि स्ट्रिंग इम्यूटेबल होता है और हमें रिपीटेडली डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो स्ट्रिंग बिल्डर एफिशिएंट मॉडिफिकेशन अलाउ करता है डिलीट ऑपरेशंस के लिए। और यहाँ पे हमने वाइल ये लूप लगाया। यहाँ पे ये लूप तब तक चलेगा जब तक कोई मर्ज और हो रहा है। हम यहाँ पे एक बुलियन वैल्यू भी लिया है, मर्ज करके एक वेरिएबल लिया है जिसको बुलियन हमने इनिशियलाइज किया। ये ट्रैक करेगा कि करंट इटरेशन में कोई डिलीशन हुआ है या नहीं, कोई मर्ज हुआ है या नहीं। और हमने यहाँ पे नेस्टेड लूप्स लिया है, 2 नेस्टेड लूप्स लिए। ये पहला जो लूप है, ये लूप
कैरेक्टर्स को पिक करता है। मतलब वही हर एक कैरेक्टर पे हर एक कैरेक्टर पे ट्रैवर्स करता है। और ये जो दूसरा लूप है, ये लूप करंट कैरेक्टर के आगे के कैरेक्टर्स चेक करता है, लेकिन बस केथ डिस्टेंस तक। जैसे कंडीशन जो दिया हुआ है, जे माइनस आई अगर मेरा लेसर देन इक्वल टू के है, मतलब जैसे इधर हमने देखा कि इसको जो पहला हमने इंडेक्स दिया हुआ है उसको आई दिया हुआ है, और दूसरा जो इंडेक्स है ये फोर्थ इंडेक्स, इसको हमने जे दिया हुआ है। तो जीरो जीरो माइन 4 - 0 हमारा कितना हुआ, 4 हुआ, और हमारा के कितना हुआ है, 2 हुआ। जो ये कंडीशन वैलिड नहीं है, तो फिर ये लूप ब्रेक हो जाएगा, तो फिर ये लूप पे कंडीशन ये लूप चलेगा ही नहीं। तो वही बात है, ये कंडीशन, ये बस कंडीशन है कि वो रेंज पे जो के है ना, जो के 2 दिया हुआ है, तो ये आगे के दो डिस्टेंस पे ही चेक करेगा कि वो क्लोज कैरेक्टर्स है कि नहीं। ये बस क्लोज कैरेक्टर्स चेक करने के लिए कंडीशन है जो क्वेश्चन में दिया होगा। और हाँ, तो यही कंडीशन इंश्योर करता है कि हम अलाउड रेंज के अंदर ही कंपेयर कर रहे हैं। और यहाँ पे हमने इफ स्टेटमेंट लिया है जहाँ पे ये चेक करता है कि अगर सेम कैरेक्टर्स मिलते हैं विद इन के डिस्टेंस, और यहाँ पे अगर ये ट्रू हुआ तो फिर उस जे ये उस कैरेक्टर को डिलीट कर देगा। कौन सा वाला, जे वाले को। जो समझिए यहाँ पे ये है ना, ये स्ट्रिंग है, तो फिर हम यहाँ पे जे वाले, यहाँ पे हमने जे इंडेक्स दिया था और यहाँ पे आई इंडेक्स दिया था। हम यहाँ पे जे इंडेक्स को डिलीट कर रहे हैं, ना कि ये वाले इंडेक्स को। जो पहला आई इंडेक्स है ना, आई इंडेक्स पे जो कैरेक्टर है उसको डिलीट नहीं कर रहे हैं हम, राइट साइड वाले इंडेक्स, राइट साइड वाले जो डुप्लीकेट मिल रहा है उसको हम डिलीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसीलिए हमने डिलीट कैरेक्टर किया जे वाले इंडेक्स में जो भी कैरेक्टर है उसको। फिर हमने यहाँ पे बुलियन जो वैल्यू है, बुलियन जो वेरिएबल है मर्ज, उसको हमने ट्रू सेट कर दिया। फिर इसको ब्रेक कर दिया। ओके, हाँ, हम डुप्लीकेट कैरेक्टर्स डिलीट करते, फिर मर्ज ट्रू सेट कर देंगे और इनर लूप से ब्रेक करके बाहर आ जाएंगे। और अगर किसी इटरेशन में कोई मर्ज नहीं होता तो ये कंडीशन है, तो आउटर लूप टर्मिनेट हो जाता है। मतलब जब तक डिलीशन हो रहा है प्रोसेस कंटिन्यू होगा। और ये फाइनल स्टेप है कि फाइनल मॉडिफिकेशन स्ट्रिंग रिटर्न कर देगा। तो यही है, अब इसको रन करके देखते हुए। हाँ, देखिए सारे टेस्ट केस पास हुए, सबमिट करके देखते हैं। सबमिट भी हो गया। तो इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात करें तो इसका वर्स्ट केस में हर डिलीशन के बाद पूरी स्ट्रिंग दोबारा ट्रेवर्स हो सकता है, इसीलिए इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अप्रोक्सीमेटली ओ ऑफ बिग O ऑफ n स्क्वायर हो सकता है। और इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि हमने स्ट्रिंग बिल्डर यूज़ किया है तो इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसका O ऑफ n रहेगा। और अगर पूरा क्वेश्चन हम दोबारा एक बार समराइज करें तो फिर क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, हम रिपीटेडली स्ट्रिंग ट्रेवर्स कर रहे हैं। हर कैरेक्टर के लिए के डिस्टेंस के अंदर डुप्लीकेट सर्च कर रहे हैं। डुप्लीकेट मिलने पर उसको डिलीट कर दे रहे हैं, और प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक और कोई डिलीशन पॉसिबल ना हो। तो वही ये कोड है 3853 मर्ज क्लोज कैरेक्टर्स।